हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और इससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसे और भी स्टूडेंट्स के पास भेजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सो आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.6 क्लास 7 एनसीईआरटी। ओके, सो इसमें आपको डिफरेंट डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डिफरेंट आप डेसिमल नंबर्स और अदर नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। सो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 1 है आपके पास फाइंड। सो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.2 इंटू 6। सो मैंने जैसा आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब आप डेसिमल को या नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आपने डेसिमल्स को हटा देना है। तो जब आप डेसिमल हटाएंगे तो ये नंबर बन जाएगा 2। सो हमें पता है 2 इंटू 6 हमारे पास क्या होते हैं 12। सो हम ये देखेंगे कि अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहां देखेंगे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो आप हमेशा लास्ट से शुरू करेंगे। सो यहां से शुरू करके एक डिजिट के आगे डेसिमल। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है 8 इंटू 4.6। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या करना है 8 इंटू 46। सो 46 इंटू 8, 6 8 48, 32 36। तो ये बन जाएगा 368। अब अगेन डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो यहां से डेसिमल के बाद भी एक ही नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 2.71 इंटू 5। सो 2 या हम पहले सिंपल 271 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 1 जा 5, 35, 13। सो ये हो जाएगा 1355। सो अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1 2। सो हम लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 13.55। हम इसे 13.55 नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा 13.55। नेक्स्ट हमारे पास है 20.1 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 804 बिना डेसिमल के। बट अब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो यहां भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगी। नाउ नेक्स्ट है 0.05 इंटू 7। अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। सो 5 7 आर 35। सो अगेन काउंट करेंगे 1 2। सो लास्ट से 1 2 यहाँ पे डेसिमल, और जब हमारे पास कोई नंबर नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 0, चाहे वो एंड में हो या पहले हो। नेक्स्ट हमारे पास है 211.02 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 84408। अब आप डेसिमल काउंट करेंगे 1 2। सो अगेन हमने लास्ट से शुरू करना है 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। और इसका लास्ट पार्ट है 2 इंटू 0.86। तो आपने सिंपल 86 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, वो होता है 172। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो अब डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, सो आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये आपके पास दी है 3 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है एरिया। सो सिंपली वी विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो आपके पास लेंथ है 5.7 इंटू 3। तो इसमें आप देखेंगे अगेन आप एक डेसिमल नंबर को सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम डेसिमल को भूल जाएंगे। हम सिंपल 57 इंटू
3 करेंगे। सो ये सिंपल हो जाएगा, 5 7 21, 15 1 70। सो 171। अब हम डेसिमल प्लेस करेंगे। अब यहां देखेंगे कि डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहां भी डेसिमल से लास्ट से काउंट करेंगे और यहां डेसिमल लगाएंगे और हमेशा यूनिट्स लगाने हैं। आप कभी भी एरिया या लेंथ या क्यूब इनके साथ जो इनके यूनिट्स है ये लगाना ना भूलें। सो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये देखा आपने कि ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास लेंथ दी हुई थी, ब्रेड्थ दी हुई थी, हमने एरिया कैलकुलेट किया बाय द फॉर्मूला L इंटू बी, डेसिमल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया। सो सिंपल 57 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया एंड देन वी काउंटेड द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो एक है तो लास्ट से एक डिजिट लगा दिया, तो आंसर आया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 5। तो इसमें आपको 10, 100, 1000 इन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हें कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फिर भी मैं इसको एक बार बता देता हूं। जैसे इसके दो मेथड मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट मेथड में क्या था हमारे पास, सिंपल हम जैसे पहले कर रहे थे 13 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 130। सो अब आपके पास क्या है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा। सो ये डायरेक्ट हो जाएगा 13। ओके। और मैंने आपको ये भी तरीका बताया था कि जब भी आप 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड को मूव करता है, और वो कितने प्लेसेस मूव करता है, जितने उसमें डेसिमल्स या जितने उसमें जीरो होते हैं। ओके, तो डेसिमल मूव करेगा जितने इसमें जीरो होंगे। सो इसका मतलब जैसे ये 1.3 है और यहाँ 10 में 1 0 है, तो इसका मतलब डेसिमल एक प्लेस राइट तरफ को जाएगा, तो ये बनेगा डायरेक्ट 13। सो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं अब इस वाले मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखिए 36.8 है और यहाँ पे 1 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल एक प्लेस मूव करेगा, तो ये बन जाएगा 368। और डेसिमल को हम लास्ट में लगाएं या ना लगाएं, इट्स ऑल राइट। ओके, आप लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट 153.7 इंटू 10, अगेन जीरो क्या है, एक है तो डेसिमल एक प्लेस मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 1537। नेक्स्ट पार्ट में 168.07 इंटू 10, अगेन 10 और 1 ही जीरो है तो डेसिमल सिर्फ एक प्लेस मूव करेगा, सो ये हो जाएगा 1680 मीन्स 1680.7। सो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो जीरोस हैं, इसका मतलब डेसिमल दो प्लेसेस मूव करेगा, तो लेकिन हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो दो प्लेसेस मूव करने के लिए हम क्या लगा देंगे, एक्स्ट्रा जीरो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3110। ओके, तो आप देख सकते हैं डेसिमल इस तरफ को मूव करेगा, दो प्लेसेस तो 1 और 2, डेसिमल लास्ट में आ गया है। अब नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक ही नंबर है और यहाँ दो जीरोस है, तो ये बन जाएगा 15610। ओके, क्योंकि डेसिमल दो प्लेस मूव करना था, क्योंकि यहाँ दो जीरोस थे लेकिन डिजिट हमारे पास एक था, तो ये 10। सिमिलरली नेक्स्ट में आपके पास डेसिमल के बाद दो नंबर है और यहाँ पे भी दो जीरो है, तो डेसिमल डायरेक्ट लास्ट में चला जाएगा और ये हो जाएगा 362। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास डेसिमल के बाद दो नंबर है और यहाँ दो जीरोस है, तो आपके पास डायरेक्ट नंबर हो जाएगा 4307। आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहे होंगे। नाउ 0.5 इंटू 10, अगेन डेसिमल के बाद एक ही नंबर है और एक ही जीरो है, तो ये आपके पास हो जाएगा सिंपली 5, और आप 5.0 भी लिख सकते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट 0.08 इंटू 10, और इसमें भी डेसिमल सिर्फ एक प्लेस मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 0.8। ये जीरो हम डबल जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एक जीरो से भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट 0.9 इंटू 100,
तो यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है लेकिन यहाँ 2 जीरोस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 90, बिकॉज डेसिमल इस तरफ मूव करेगा 2 प्लेसेस। एंड द लास्ट पार्ट, इसमें आपके पास डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ 0 3 है, तो डेसिमल 3 प्लेसेस मूव करेगा इधर को, तो 1 2 और एक आंसर आपके पास यहाँ आ जाएगा 30, बिकॉज आप देख सकते हो 0 3 0, तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल आ गया। तो इस तरह आपने देखा, ये बहुत ही इजी टू सॉल्व है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, मीन्स वो 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? सो वेरी इजी, जब आपके पास छोटी वैल्यू दी होती है और आपने बड़ी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 55.3 बाय 10। सो हम इसमें लिखेंगे नाउ डिस्टेंस कवर्ड in 1 liter petrol. So it is how much? 55.3 kilometer. So distance covered in 10 liter petrol, it will be 55.3 multiplied by 10. अब 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 है तो डेसिमल एक प्लेस मूव करेगा। तो ये सिंपल हो जाएगा 553 किलोमीटर, 553 किलोमीटर। और आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें क्या जाएगा 5530, फिर 0 से पहले डेसिमल लग जाएगा और ये यूनिट लगाना ना भूलें। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, नंबर 5 है आपके पास, फाइंड दीज वैल्यूज। अब आप यहां देख रहे हैं, यहां हमने 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि डेसिमल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने पहले डेसिमल को भूल जाना है, सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में डेसिमल पुट करना है। जैसे ये हो जाएगा 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 अगर आपको आता है तो ओके, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। सो 25 इंटू 3 होता है 75। अब हम डेसिमल के बाद वाले नंबर काउंट करेंगे। सो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो टोटल 2 डिजिट्स हो गए। सो लास्ट से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा तो ये बन जाएगा 0.75। नेक्स्ट 0.1 इंटू 51.7। अब आप इसको सिंपली कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 517, तो वो सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास 517। अब आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 2 डिजिट्स हो गए, तो लास्ट से 2 डिजिट्स 1 2। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल, तो ये हो जाएगा 5.17। नेक्स्ट 0.2 इंटू 316.8, तो ये हो जाएगा 3168 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3168 इंटू 2। सो ये हो गया 16 13 3 6, सो 6336। सो इसको हम लिखेंगे 6336। अब हम डेसिमल के बाद वाले नंबर काउंट करेंगे, तो 1 2, सो फिर लास्ट से 1 2। ये बात आपने याद रखनी है, आपने हमेशा लास्ट से काउंट करना शुरू करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट 13 इंटू 31 करेंगे, क्योंकि ये है 1.3 और 3.1, सो जनरली 31 इंटू 13, सो 13 1 13, 1 कैरी ओवर, 39 प्लस 1 40। सो ये हो गया आपके पास 403। अब आप डेसिमल पुट करेंगे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 2 डिजिट, सो डेसिमल आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4.03। नेक्स्ट 0.05 इंटू 0.05। ओके, सो सिंपली ये क्या होगा 5 और ये भी 5, सो 5 5 होते हैं 25। अब आप देखेंगे यहाँ एक प्लेस है और यहाँ 2, सो 1 2 3। सो हम लास्ट से काउंट करेंगे 1 2। अब हमारे पास नंबर नहीं है तो हम पुट करेंगे 0, सो 1 2 3 और यहाँ पे आएगा
डेसिमल। तो ये हो जाएगा 0.025। ये ध्यान रखिए, जब आपके पास नंबर नहीं बचेगा तो वहां आपने 0 लगाना है, चाहे वो आगे लगाए या पीछे। नेक्स्ट 11.2 इंटू 0.15, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो ये हो जाएगा 112 इंटू 15। सो 15 2 30, देन 15 1 15, 15 प्लस 3 18, 15 1 15 एंड इट इज 16। तो ये हो गया आपके पास 1680। ओके, नाउ वी विल पुट द डेसिमल। अब यहाँ 1 और ये 2, तो 1 2 3। सो लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 3। सो ये हो जाएगा 1.680। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 1.07 इंटू 0.02, मतलब सिंपल 107 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 107 इंटू 2, आप ये रफ में भी कर सकते हैं। अगर आपके टीचर बोलते हैं इसको रफली कीजिए तो आप रफली कीजिए, अगर वो बोलते हैं इसको फेयर में करना है तो आप इसको फेयर में भी कर सकते हैं। सो 7 2 14 एंड 2 1 2। सो ये हो जाएगा 214। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4। सो यहाँ 1 2 3, तो 4 नहीं है तो 0, तो ये हो जाएगा 0.0214। ओके, अगेन आपके पास यहाँ 2 डेसिमल के बाद यहाँ थे और 2 यहाँ थे, तो टोटल 4। तो यहां से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3। अब नंबर नहीं है तो 0 और फिर डेसिमल। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 10.05 इंटू 1.05। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1005 इंटू 105, तो ये आ जाएगा 5 5 से 25, यहाँ 2 गया, सो 05। फिर ये हो जाएगा 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 5 0 0 1। सो ऐड करेंगे 5 2 5 5 0 1। सो ये हमारे पास हुआ 1 0 5 5 2 5। अब आप काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर है। सो 1 2 1 2, सो टोटल 1 2 3 4। तो अगेन लास्ट से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो डेसिमल आएगा यहां। तो ये हो जाएगा 10.5525। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, ये क्या हो जाएगा 10,101 इंटू 1। तो हमारे पास ये नंबर सेम आ जाएगा 10101। अब हम डेसिमल पुट करेंगे, सो 1 2 3 4। सो लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4। सो यहां पे डेसिमल लगेगा, तो 1.0101। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 100.01 इंटू 11। तो इसको हम सिंपल करेंगे 10001 इंटू 11। तो ये हो जाएगा 10001 और 10001, तो 110011। सो ये हो जाएगा 110011। अब हम काउंट करेंगे डेसिमल्स 1 2 एंड 3। सो लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, तो हमारा 0 आएगा, सॉरी डेसिमल आएगा यहाँ। तो ये बन जाएगा आपके पास, मैं इसको सही से लिख देता हूं, ये है 110.011। सो आप ये देखेंगे कि अब डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है। अगर आप फिर भी उसे फिर से रिकॉल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में वीडियो देख सकते हैं और उसको फिर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर सीक्वेंस ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप मेरा ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं, जो कि है mehaksohal.blogspot.com। वहां पे मैं इन वीडियोस को अरेंज कर रहा हूं जैसे मैं नए नए बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।